अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टॉपिंग डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि अगर कोई अपने ट्रैक पे ना हो, अपने पाथ वे पे ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका हो, तो हम कहते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक चुका है। यानी वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। तो डिस्ट्रैक्टर्स का यहाँ पे मतलब होता है मेन जो एक्चुअल चीज़ होती है, वहाँ से हमारी फोकस, कंसंट्रेशन, हमारी तवज्जो का गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाना, तो वो डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। अब जब हम चूँकि लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर ये बात चल रही है, मैंने ऑलरेडी एक मास्टर क्लास रिकॉर्ड किया है 25 मिनट्स का। लेक्चर नंबर 1 होगा वो लिसनिंग के ऊपर। वहाँ पे मैंने सारे बेसिक चीज़ें आप सबको समझाई है। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, वो ट्रैप, वो डिस्ट्रैक्टर जहाँ पे हम फंस जाते हैं। ठीक है। अब ये डिस्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पाथ से, हमें क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारी फोकस को शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि हम ट्रैप में आ जाए, यानी जाल में फंस जाए। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा कि करेक्शन ट्रैप, सिनोनिम ट्रैप, ओवरलोड ट्रैप। ठीक है। ये असल हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्टर ही हमारे एक्चुअल एनिमी है। और ज़रूरी है एक एज आइल्स कैंडिडेट आपको ये एनिमीज़, ये दुश्मन की रिकग्निशन, पहचान आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको समझो। करेक्शन ट्रैप में हम क्या करते हैं, करेक्शन ट्रैप में होता यह है कि लेट्स सपोज जो स्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो कुछ इस तरह होता है। लेट्स सपोज लेट्स मीट ट्यूसडे या ट्यूसडे। अगर ब्रिटिश एक्शन की बात करें ट्यूसडे, अगर अमेरिकन एक्शन होगा ट्यूसडे। लेट्स मीट ट्यूसडे, नो सॉरी, हाउ अबाउट वेडनेसडे, राइट, नो सॉरी, हाउ अबाउट वेडनेसडे। अब ये करेक्शन ट्रैप है। आपको यूँ लगता है कि आई थिंक बात ट्यूसडे की हो रही है, कहते चलो चलो मिलते हैं हम ट्यूसडे में, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी, फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया, नो सॉरी, हाउ अबाउट वेडनेसडे, राइट। तो एनालिसिस जब आप करोगे, स्पीकर गिव्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट, देन करेक्ट्स। बाद में वो उसको सही कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लेता है। सबसे पहले वो आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेसन फॉर, इस तरह के करेक्शन ट्रैप जिसमें लिसनर बाद में खुद को करेक्ट कर लेता है, इस तरह के करेक्शन ट्रैप के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। अमूमन इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ करता है जब वो अपने आप को करेक्ट करने लगता है। जैसा कि आपने लेसन फॉर अपने किस चीज़ के लिए सुनना है, एक्चुअली, सॉरी, ऑन सेकंड थॉट, लेट्स सपोज लेट्स मीट ट्यूसडे, sorry, you're on second thought, right? Sorry, no, sorry, how about Wednesday, right? तो इस तरह की चीज़ें, सॉरी का जाना, एक्चुअली, ऑन सेकंड थॉट, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे वो इसके बाद एक दूसरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके बाद बोलने वाला होता है, जो कि आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ये आपको ऑडियो में सुनाई देगा ये चीज़ें। ठीक है। तो इसलिए आंसर पेपर पे लिखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। सिनोनिम ट्रैप जो होता है, सिनोनिम ट्रैप, जैसे हम जानते हैं एंटोनिम में जब एक वर्ड्स की अपोजिट मीनिंग हो, सिनोनिम वो वर्ड्स जिसकी सेम मीनिंग हो, सिनोनिम ट्रैप में। लेट्स सपोज ऑडियो में क्वेश्चन कुछ इस तरह आया है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर में, द असाइनमेंट इज क्वाइट, फिर खाली जगह, कुछ भी नहीं है, असाइनमेंट इज क्वाइट, असाइनमेंट क्या है। फिर होता है ऑडियो, ऑडियो में लेट्स सपोज आपने सिनोनिम इसका कुछ इस तरह सुना, आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग, आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग। लेट्स सपोज द असाइनमेंट वाज, this is I complete my assignment and I found it very challenging, right? तो यहाँ पे सेम चीज़ है, the assignment is very challenging, the assignment is quite challenging, I found it very challenging। तो ये सिनोनिम ट्रैप है। एनालिसिस अगर हम करें तजज़िया है इसका, द आंसर इज चैलेंजिंग, राइट, डोंट वेट टू हियर द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस, राइट। तो आपने सही वर्ड सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बात ऑडियो में भी किस चीज़ की हो रही है, असाइनमेंट की, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सेम वर्ड्स ऑर्डर के साथ वो चीज़ आपको सुनाई दे, ठीक है।
हो सकता है जो कुछ आप सुन रहे हो उसी वर्ड्स का ऑर्डर या सिनोनिम उसके लिए यूज़ हुआ हो डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पेपर में, तो आपने सिनोनिम ट्रिप में नहीं फंसना, ठीक है। आपने खुद को बचाना है इससे। ओवरलोड ट्रैप में क्या है, चीज़ें जब वो ऑडियो में ओवरलोड हो जाती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको एक्चुअल चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे डिस्ट्रैक्टर है, राइट। स्क्रिप्ट टेस्ट का कुछ यूँ होगा ऑडियो का, वी हैव रेड ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ओनली द ग्रीन इज ऑन सेल। अब यहाँ पे ओवरलोड में उसने बहुत सारे शर्ट्स की बात की, इसने हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसने क्या की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ओवरलोड ट्रैप में फंसने के लिए, वी हैव रेड ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, राइट, ओनली द ग्रीन इज ऑन सेल, द ग्रीन वन इज ऑन सेल, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ ऑडियो में सुनोगे, थोड़ा वो फास्ट भी होगा वो ऑडियो वगैरह, तो आप ये नहीं समझ पाते कि किस सेल पे कौन सा है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि जो टेक्स्ट का जो ऑडियो का स्क्रिप्ट है वो लिख चुका है, इसलिए आपके लिए इजी है। ऑडियो में लिखा गया नहीं होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ सुनोगे। तो इसके एनालिसिस अगर हम देखें, मल्टीपल आइटम लिस्टेड, बहुत सारे आइटम लिस्टेड हो चुके हैं, यू मस्ट फिल्टर फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन, अपने खास कंडीशन के लिए इसको फिल्टर करना है, जैसा कि अनसेल, तो अनसेल पे क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स लिसनिंग के लिए, लिसनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपने इसको, इसी चीज़ को स्पॉट आउट करना शुरू किया, अगर आप इसमें माहिर हो गए। अदरवाइज ये वही चीज़ें हैं जो कि आपकी फोकस को क्या कर लेती है, एक पॉइंट से, मेन पॉइंट से दूसरी पॉइंट्स की तरफ शिफ्ट कर लेती है। अब दो और चीज़ें हैं जहाँ पे अमूमन स्टूडेंट पहुँचते हैं, वही थोड़ा सिचुएशनल टैक्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशनल टैक्टिक्स जैसा कि हम देखें, दो इम्पॉर्टेंट लिसनिंग के अमूमन आ जाते हैं, मैप एंड फॉर्म स्ट्रेटजी, राइट, मैप स्ट्रेटजी एंड फॉर्म स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपने याद रखना है। पहली बात तो ये है कि मैप्स जो आपके सामने होगा, फिर जब ऑडियो प्ले होगा उसके लिए इससे पहले ज़रूरी है कि आप क्या करें, सबसे पहले फाइंड द कंपास। ऑडियो में लाजमन यहाँ पे या इस साइड पे, राइट, चाहे इस साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, आपको कंपास नज़र आ जाएगा। कंपास में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी गई होगी, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये चीज़ें, ताकि सुनते वक्त अगर जो स्पीकर है वो अगर कोई चीज़ स्पॉट आउट करना चाहे ईस्ट की तरफ, तो आपको क्लियर हो कि इस मैप में कहाँ पे है, ठीक है, चीज़ें। तो इसलिए फाइंड द कंपास, नॉर्थ एंड साउथ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कंपास को के एंगल के हवाले से आप किसी भी मैप को बड़े दो 4 हिस्से में तकसीम कर सकते हो आसानी के लिए। दूसरी पॉइंट ये, लिसनिंग के स्टार्ट में लुक एट द यू आर हियर, द स्टार्ट, लुक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दैट यू आर हियर। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खुद को लोकेट करने के लिए, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, तो जब वो ऑडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, तो उसके साथ साथ अपनी जर्नी तय करनी है, राइट, वो किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपने क्या करना है, लोकेट करना है स्टार्टिंग पॉइंट को, और आपने कंसीडर करना है दैट कि मैं यहाँ पे हो, यू आर हियर, राइट। दूसरी बात ये, आइडेंटिफाई द एंकर्स, इसका मतलब है एंट्रेंसेस, मेन बिल्डिंग्स, एग्जिट्स एक्सेट्रा, जितनी भी जो दाखिली रास्ते हैं, एंट्रेंसेस, ये जो एग्जिट्स होते हैं, खारिजी रास्ते, मेन बिल्डिंग, सारे जो एंकर्स है, ठीक है, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि ये वगैरह, राइट, कहाँ पे मेन बिल्डिंग्स है, मेन रोड्स कहाँ पे है, ठीक है। फिर लिसनिंग करते वक्त आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिडिक्ट स्पेशल टर्म, जैसा कि जस्ट पास द विंडिंग रोड टू द नॉर्थ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इस तरह के वर्ड, टू द पास्ट, विंडिंग रोड, टू द नॉर्थ, या जो प्रीपोजिशन होते, लेट्स सपोज बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अबव, राइट, इन बिटवीन, among, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, वो प्रपोजिशन, राइट, इनटू, आना, अबव, तो
ये वो प्रीपोजिशन है जो कि लिसनिंग में आपको चीज़ें लोकेट करने में हेल्प देगी। दूसरी है फॉर्म स्ट्रेटजीज़ में अमूमन जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं उसके लिए एक टिप्स ये याद रखें कि लेट्स सपोज फॉर्म कंप्लीशन स्ट्रेटजी है या कोई चीज़ जिसमें आपने किसी फॉर्म को फिल करना होता है। लेट्स सपोज किसी शख्स का नाम है, अब यहाँ पे नाम सिर्फ मेंशन है, रियल नेम यहाँ पे मिसिंग है। अब ऑडियो के लिए आप वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिसनिंग करोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो। हर एक क्वेश्चंस के साथ ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है। इस पे अगर यहाँ पे लिखा गया हो नो मोर देन 2 वर्ड्स, आपने 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। और लिसने में आपको सुनने को मिला मिस्टर जॉन स्मिथ, राइट, मिस्टर जॉन स्मिथ अगर आपको सुनने को मिला, ये वार्निंग का तौर मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने एग्जैक्टली उसको लिख दिया मिस्टर जॉन स्मिथ, तो ये मिस्टर जॉन स्मिथ के 3 वर्ड्स हो गए, मतलब 0 मार्क्स। 0 मार्क्स क्यों? बिल्कुल आप करेक्ट थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन को लेके अगर हम देखें, आपने 2 से ज़्यादा अल्फाज नहीं लिखने थे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, 3 वर्ड्स लिख लिए, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को अपने माइंड में रखना है। लॉजिक क्या है? एक्चुअल पॉइंट, आंसर मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट विद इन द सेंटेंस। जो आंसर होगा सेंटेंस के अंदर वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। कुछ फैटल एरर्स है, मिस्टेक्स है, राइट, जो कि हमारे पॉइंट्स को लूज कर लेते हैं। अगर हम कहें हाउ टू लूज पॉइंट, हाउ टू गेट लू बैंड्स, तो लू बैंड्स लेने के जो रीजंस है, राइट, या अगर पॉइंट्स को अगर आपने लूज करना है, किस तरह लूज करोगे? ये मिस्टेक करके। अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पॉइंट लूज होगी। ये कुछ फैटल एरर्स है जो कि आपने नहीं करना है। पहला है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब है फोनेटिकली करेक्ट बट स्पेल्ड रॉन्ग, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। आपने कुछ चीज़ सुना, राइट, लेट सपोज आपने सुना जिसमें लिखा गया था लेट सपोज साइकोलॉजी या नमोनिया। नमोनिया अगर हम फोनेटिकली देखें, अगर हम स्टार्ट में फी ना भी लेके ना, तो एन से भी हम एग्जैक्टली वर्ड्स तो लिख सकते हैं, लेकिन फोनेटिकली वो ठीक होगा, लेकिन जो स्पेलिंग होगा वो रॉन्ग होगा। और आपने पी अगर मिस किया नमोनिया में, ठीक है, या साइकोलॉजी में अगर आपने पी यूज़ किया, तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक ही मार्क्स होता है। तो ये अगर आपने गलत वो वर्ड लिख लिया तो आपके मार्क्स ऑलरेडी लो हो गए ना उसी पॉइंट की। मिसिंग प्लूरल्स दूसरा मिस्टेक है। ज़्यादातर चीज़ें हमें चाहिए प्लूरल में और हम उसको सिंगुलर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने लिख दिया राइटिंग स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बजाय अगर आप सिर्फ स्टूडेंट लेके, तो आपने प्लूरल मिस किया, तो 0 मार्क्स इस पॉइंट पर आपको मिलेंगे। तीसरा अमूमन मिस्टेक जो हम करते हैं, एरर जो है गेटिंग स्टक, जो एक जगह पे फंस जाना, स्टक हो जाना। ड्वेलिंग ऑन अ मिस्ड आंसर causes you to miss the next 3, let it go, right। अमूमन होता यह है कि हम कभी कभार कुछ आंसर को मिस कर लेते हैं और उस पर उसी के तलाश में स्टक हो जाते हैं। उसी के लिए हम कि मैंने ये क्या किया। तुम्हारा आंसर का मिस होना कोई बड़ी बात नहीं, आपने इसको लेट इट गो, आपने इसको छोड़ना है, राइट, अपने आगे जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मिस आंसर में यहाँ पे अगर आपका स्टक हो जाना क्या करेगा, विल काज यू टू मिस द नेक्स्ट 3, आपको अगले नेक्स्ट जो आने वाले हैं 3 क्वेश्चन उसको मिस करने के सबब बन सकती है, वो जो बन सकती है, राइट। तो इसलिए आपने ऑडियो के साथ साथ चलना है। कुछ चीज़ें गलत हो जाए रहने दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, खाली मत छोड़े, बस उसको लिखने दे, चाहे वो सही हो करेक्ट हो, लेकिन ऑडियो के साथ साथ अपने आगे बढ़ना है। अगर एक जगह पे आप स्टक हो गए, क्योंकि ऑडियो तो 2 बार प्ले नहीं की जाती, तो अपने नेक्स्ट 2 या 3 या 4 क्वेश्चन को मज़ीद आप क्या करोगे, मिस कर लोगे। फोर्थ जो मिस्टेक है, नेक्स्ट मिस्टेक, इलिजिबल हैंड राइटिंग। ऐसे हैंड राइटिंग लिखना जो कि एलिजिबल ना हो। लेट्स सपोज द एग्जामिनर कांट रीड इट, इट्स रॉन्ग। सिंपल सी बात है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ही ऐसी है कि एग्जामिनर इसको पढ़ नहीं सकता, तो वो तो इसको गलत समझेगा ही, तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। नेक्स्ट चीज़ है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है
कि फॉरगेटिंग कैपिटल्स फॉर प्रॉपर नाउन्स जैसे कि नेम्स, प्लेसेस, डेज, दिनों के नाम या जगहों के नाम या किसी शख्सों के नाम जो कि प्रॉपर नाउन्स है उनकी कैपिटल्स ना लिखना, उसको बोल जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। मज़ीद कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं इस स्लाइड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए ये कुछ पॉइंट्स, टिप्स, चीज़ें ज़रूरी थी जो कि मैंने ज़रूरी समझा आपको डिस्कस करना ये चीज़ें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। जिस आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर all of those questions right in simple words. Take care.